प्री नीट में कम मार्क्स आए हैं लेकिन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज चाहिए, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने इस साल एक एग्जाम लॉन्च किया है विच इज़ नीट पीए। इसे प्री आयुर्वेदिक एग्जाम भी बोल सकते हैं। ये एग्जाम इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी थोड़ी सी पढ़ाई करके एग्जाम देते हो तो आपको हाई चांसेस है कि गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कोर्स। ये बीएमएस जैसा ही कोर्स है कि क्या है, सभी स्टूडेंट्स को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डाउट है। तो अब ये डाउट उनको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो वैसे हम लोग का जो बीएमएस कोर्स होता है, जो हम नीट यूजी के थ्रू एडमिशन लेते हैं, वो 5.5 साल का होता है, 5.5 ईयर्स का। बट ये 10th पास स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, जो 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं वो लोग एग्जाम दे सकते हैं, इसीलिए इसको 7.5 साल का कोर्स बनाया गया है। मतलब अगर आपने 10th पास किया जस्ट, तो आप लोग तब भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन और अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th करने के बाद भी आप एग्जाम दे सकते हो। बट इसमें इशू ये, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर 12th कर रहे हो और उसके बाद आपको फिर ये 5 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपने चाहे 12th किया हो चाहे ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद भी अगर आप ये एग्जाम में बैठते हो और आपको ये कोर्स करना चाहते हो, तब भी आपको कुछ भी करके 7.5 ईयर्स का ये कोर्स करना ही पड़ेगा। इस कोर्स के पहले 2 साल प्री आयुर्वेदिक रहने वाले हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा बीएमएस का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जितने भी नॉर्मल बीएमएस के कोर्स होते हैं सेम सब्जेक्ट रहने वाला है, एंड देन उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होगी। तो ऐसा इसका कोर्स का ब्रेकडाउन है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। मैंने जैसे आप लोग को बताया कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ 10th पास। अगर आपने 10th कर रखी है, चाहे आपने स्टेट बोर्ड से करी हो, चाहे आपने सीबीएसई से करी हो, चाहे आईसीएसई से करी हो, या फिर आपने किसी गुरुकुल से भी अगर 10th कर रखा है, आपके पास संस्कृत हो चाहे ना हो। ये भी बच्चों को बहुत डाउट आ रहा था कि अगर हमारे पास 10th में संस्कृत है तो ही हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने नॉर्मल 10th भी किया, आपके पास संस्कृत नहीं था, तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। अभी कॉलेज ने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, बट 30 अगस्त या फिर 6 सितंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट एज लिमिट। एज लिमिट इसका रहने वाला है 15 से 25। अगर आप 15 से 25 साल के बीच में लाइक करते हो तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। यूनिवर्सिटी ने साफ मना किया है कि कैटेगरी बेस्ड आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 15 से 25 मतलब 15 से 25। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस टाइप का होने वाला है, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट होने वाला है। इसके जो फॉर्म्स होंगे वो ऑनलाइन भरने पड़ेंगे आपको, लेकिन एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। सेंटर्स पड़ेंगे आप लोग के, अभी आया नहीं है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किसकी सिटी और किसके स्टेट में है। अभी फ़िलहाल यही है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, OMR बेस्ड होगा, तो मतलब इसमें MCQs आएंगे, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 120 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, जिसमें से एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर कोई आंसर आपका गलत होता है तो आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इस एग्ज़ाम के पासिंग मार्क्स हैं, अगर 120 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको कम से कम 60 मार्क्स लेके आने हैं। 50% इसका मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा रखा गया है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपको मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं, पासिंग मार्क्स नहीं। लेकिन अगर आप ST SC या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स में आप पास हो सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मुझे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए। वो सब लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं कि कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से बच्चे हैं जिनको ये कोर्स करना चाहिए सच में। अब देखो, फर्स्ट जिन बच्चों ने ड्रॉप लिया है, जो बच्चे ड्रॉप लेने ही वाले हैं, उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आया या उनका भी कोई ड्रॉप नहीं था या उनका फर्स्ट ड्रॉप होने वाला है, तो वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अभी तो आप लोग ड्रॉप लेने ही वाले हो ना, तो इस पूरे साल तो आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 महीना सिर्फ इस एग्जाम को दे दो। मे भी अगर आपका ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हुई, आपका एग्जाम निकल गया, तो आप आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट, जिन लोग के पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बीएमएस में भी क्या है, कम से कम आपका 15 से 20 लाख का बजट होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स 15 से 20 लाख अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मत दो एग्जाम। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा सकते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी प्राइवेट कॉलेज, तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए एक बार ज़रूर। थर्ड, जिन बच्चों के 100 से 200 नंबर आए हैं नीट के अंदर, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो अगर आपके 100 से 200 मार्क्स आ रहे हैं नीट के अंदर, अगर किसी का फर्स्ट टाइम था तो चलो ठीक है, प्रोग्रेस हो सकती है। लेकिन अगर किसी का 1-2 ड्रॉप के बाद भी 200, 250, 300 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत कम है। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि उन लोगों को ये एग्जाम देना चाहिए, एक चांस देके देखना चाहिए, क्योंकि इतने मार्क्स में किसी भी कॉलेज में उनको गवर्नमेंट सीट तो नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली वो लोग प्राइवेट सीट ही लेने वाले हैं। तो प्राइवेट सीट में भी काउंसलिंग में टाइम है, तो अभी आप लोग ये एग्जाम दे सकते हो। इस एग्जाम का जब तक रिजल्ट इतना आपको पता चल जाएगा कि आप लोग पास हो रहे हो, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंसलिंग करा सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस। उन्होंने ये भी पूछा है कि इसके थ्रू जो भी हम लोग कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे वो कॉलेजेस कहाँ पे हैं। तो अभी CSU जो यूनिवर्सिटी है उसने अभी डिस्क्लोज नहीं किया कि कहाँ पे कॉलेजेस होने वाले हैं, बट आई पर्सनली थिंक कि जो इसके कॉलेजेस हैं वो हर स्टेट में हैं, तो हर स्टेट में आपको कॉलेजेस इसके मिलेंगे। ज़्यादा सीट्स नहीं अगर प्रोवाइड कर रहे होंगे तो आपको 1 से 2 कॉलेज मिलने वाला है हर स्टेट के अंदर। इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा एग्जाम है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा।
संस्कृत, आयुर्वेद और साइंस। और इसका सिलेबस भी ऐसा ही है। जो साइंस है वो 9th और 10th क्लास की साइंस आने वाली है, तो बहुत ईजी आप लोग के लिए पढ़ना, प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। और जो संस्कृत रहने वाली है, बेसिक संस्कृत होगी, क्या मतलब क्या क्या संस्कृत से रिलेटेड कौन कौन से कॉलेजेस हैं, गुरुकुल्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। और साथ में हमारी बेसिक से संस्कृत ग्रामर आएगी। नेक्स्ट हमारा आयुर्वेदिक पोर्शन। आयुर्वेद में हमारा बेसिक्स ही होंगे, जो फर्स्ट ईयर का आयुर्वेद का सिलेबस होता है उससे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनके कुछ टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारा स्टडी मटेरियल। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि पढ़ना कहाँ से है, मतलब जो इसके सिलेबस है उसके लिए वो लोग तैयारी कहाँ से करें। तो अभी तो ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी, कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है जो स्टडी मटेरियल इसका प्रोवाइड कर रहा हो। साइंस आप लोग 9th और 10th क्लास की खुद से पढ़ सकते हो, बट संस्कृत और आयुर्वेदिक पोर्शन है आप लोग को नीड होती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो मैं ट्राई करूँगी आप लोग को मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। ऑफ कोर्स मैं फ्री में ही प्रोवाइड कराऊँगी, बट मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे कम से कम 4-5 दिन तो चाहिए इसके नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे ही मेरे नोट्स बनेंगे मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। और साथ में अगर मुझे लगेगा बच्चों के डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे होंगे, उनके PDF से समझ में नहीं आएगा, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले लूँगी, यूट्यूब पे ही मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी, तो आपकी उससे हेल्प हो सकती है। तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप लोग को क्लासेस चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, या फिर आपका जो डाउट है, मैं एक आपका डाउट सेशन वाली वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।